कम से कम भी एक मेहरान गाड़ी जो किसी काम की नहीं है, जिसको हम साबुनदानी बोलते हैं, वो भी 6-7 लाख रुपए की है इस वक्त। आप एक सिंपल सा कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान में यहाँ की नेटिव कौन सी कंपनी है जो आज गाड़ियाँ बना रही है। बेसिकली ये टाटा कंपनी जो है इंडिया की कंपनी है, और हमारी जो आप सुजुकी कंपनियां लगा लें या दूसरी कंपनियां लगा लें, इनकी तो टोटली डेली बेस मार्केटिंग जो है ना फ्लॉप वाली लगी हुई है। नहीं, यहाँ पर अभी हमारे नज़र में तो इसी तरह कोई गाड़ी नहीं है, क्योंकि अगर हम कम से कम छोटे बाइक की बात करें तो यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा है, लेकिन गाड़ी तो बिल्कुल उस रेंज तक हमें नहीं मिल सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शरोज़ अली ऑफिशियल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टाटा कंपनी जो है इस टाइम एक ब्रांड बन चुका है। आइए पाकिस्तानी आवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। और अगर हम यहाँ के ब्रांड्स की बात करें जाए तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑटोमोबाइल का या ब्रांड या कंपनी है जो यहाँ पर बड़ी टॉप पे जा रही हो। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर आप? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हैं, ज़बरदस्त। सर अगर हम बात करते हैं टाटा कंपनी की, तो इस टाइम जो है टाटा कंपनी एक ब्रांड बन चुका है। क्या कहेंगे, इनिशियल स्टेप्स से उन्होंने स्टार्ट किया था। मेरा आपसे सवाल ये है कि किस तरह उन्होंने ग्रो की तरफ वो गए हैं कि आज वो ब्रांड बन गया। बेसिकली ये टाटा कंपनी जो है इंडिया की कंपनी है, और हमारी जो आप सुजुकी कंपनियां लगा लें या दूसरी कंपनियां लगा लें, इनकी तो टोटली डेली बेस मार्केटिंग जो है ना फ्लॉप वाली लगी हुई है। क्या वजह? बेसिकली स्टेट बैंक की तरफ से जो ये गाड़ी की प्राइसेस वगैरह अप हुई हैं, और जो काइबर रेट जो स्टेट बैंक का ऊपर हुआ है इस वजह से फ्लाइट ऑफ बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये स्टेट बैंक की तरफ जो रेट वगैरह हाई हुए हैं, जिस वजह से हमारी कंपनी फ्लॉप हुई है। टाटा कंपनी बेसिकली इन्होंने तो काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च की हैं और अच्छी इनकी पब्लिसिटी भी आ रही है। बिल्कुल। आप अगर प्राइस के हिसाब से भी देखिए, उन्होंने अब के लिहाज से कि अब इतने लोग नहीं अफोर्ड इस तरह कर पा रहे, उन्होंने चिपर से चिपर जो है प्राइस रखे हैं। 5 से 6 लाख, 6 से 15 लाख तक की जो है वो उधर अवेलेबल हो रही है। क्या कहते हैं कि अब जो है उधर किस तरह से उसको स्टेबलिश मतलब मैनेज लेके चल रहे हैं टाटा कंपनी को, उसमें आप किसको कहते हैं कि मेन हाथ हो सकता है कि एक कंपनी को पूरा अच्छी तरह लेके चलता है? ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो इस तरह की कंपनियां लॉन्च करें। जैसे सर मैं पूछ रही हूँ कि वहाँ पर इंडिया में जो है क्या ऐसा है कि वो हर एक चीज़ कंपनी को बड़ा अच्छा लेके चलते हैं, और क्या एक पॉइंट होता है कि कंपनी को आगे तक ले जाने का? बेसिकली वहाँ पे देखें ना, हर चीज़ मतलब आप ये सजेशन करें कि मतलब जिस तरह से मतलब वो लोग हर चीज़ को पॉपुलैरिटी उनकी है, हर गाड़ी की उनकी मतलब प्राइस उन्होंने कम रखी है, अपनी वाम को जितनी सहूलतें वो प्रोवाइड करें लगे हुए हैं। हमारे मुल्क में तो ये चीज़ें नहीं है। मतलब अब उन्होंने रिसेंटली सुना मर्सिडीज़ वगैरह लॉन्च की आई थिंक, जो बिल्कुल ही मतलब उनकी काफ़ी चल रही लगी हुई इस टाइम। तो उनको चाहिए जिस तरह इंडिया की हुकूमत अपने वाम को सहूलतें फराम कर रही है, पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए वो भी फराम करें। बिल्कुल। अब वो डेवलपमेंट में जो है इतना आगे तक जा चुके हैं हर एक चीज़ में। ऑटोमोबाइल में बहुत ज़बरदस्त है। ऑटोमोबाइल में और भी है, होंडाई है, सिविक्स है, बहुत ज़्यादा ब्रांड है। ठीक है, टाटा भी उसी में ही शामिल है। क्या कहते हैं उधर आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे उनको इतना टॉप लेवल तक लाने के लिए? वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ये सब कुछ कर ही लगी हुई है। हमारी गवर्नमेंट आप देख लें कि मतलब आए रोज़ किस तरह से मतलब क्रिएट कर रही है, वहाँ में सहूलतें वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, बजाय महंगाई बढ़ाना कि महंगाई गुर्बत वहाँ पे भी है। लेकिन बिल्कुल आपने सही बात की। आप देखें इधर की कोई ऑटोमोबाइल अगर कोई कंपनी है या कोई ऐसा ब्रांड या कोई इस तरह का आपको नज़र आता है कि अभी वो पूरा लॉन्च हुआ और पूरा प्रॉपर वो गया हो, यहाँ तो अगर बिल्कुल बैक पे चले जाए वो ख़त्म ही हो जाता है, आगे उसको करते हैं, बढ़ाते ही नहीं है। वो बस यही है ना कि हमारे हुक्मरान जो हैं, जो भी हमारी रेवेन्यू जनरेट होता है उसको वो लोग खुद ही खा भी जाते हैं, वाम को तक पहुंचाते नहीं है। इंडिया की गवर्नमेंट में देखें कितनी गुर्बत है, लेकिन वो अपने वाम को सहूलतें प्रोवाइड कर रही हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। जिस तरह टाटा कंपनी ने 6 लाख की गाड़ी दी है अपने वाम को, तो इसी तरह हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि अच्छी लॉन्च करें। सुजुकी उन्होंने लॉन्च की थी, वो भी उन्होंने बंद कर दी। अब गाड़ी की प्राइसेस आप देख लें कहाँ से कहाँ पे पहुँच गई हैं, तो गरीब बंदा तो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। तो क्या कहते हैं कि इंडिया जो है इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट में तरक्की कर रहा है, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में इतनी तरक्की करता जा रहा है, तो क्या कहते हैं हमें उनसे थोड़ा सा गाइडलाइन या सबक नहीं लेना चाहिए कि हम भी इस तरह से कुछ कर सकें अपने मुल्क? बिल्कुल लेना चाहिए, और हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ की गवर्नमेंट को देख के और जिस तरह टाटा कंपनी को देख के वाम के लिए सहूलतें फराहम करनी चाहिए, ताकि जो है ना मुल्क में एक आम नॉर्मल इंसान भी जो है ना इस तरह की फैसिलिटी ले सके। अब तो ये चीज़ आम इंसान की पहुंच से दूर हो चुकी है। अब छोटी गाड़ी लेने के लिए चले जाएं आल्टो, वो तकरीबन 18-20 लाख की हो गई है, तो ये गरीब के पहुंच से दूर हो चुकी है। इस तरह की फैसिलिटी देंगे ताकि गरीब आवाम की भी एक सहूलत है सवारी, वो भी इस चीज़ से फैसिलिटेट कर तो सके। क्या कहते हैं इससे गवर्नमेंट में जो है टाटा कंपनी जिस तरह अभी लेके चल रही है, रीजनेबल प्राइस भी है, हाई प्राइस भी है, इस तरह जो है मुल्क की इकॉनमी में फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? थोड़ा किस तरह से आप सेलिंग भी देखें उसकी लाखों के हिसाब से? ज़ाहिरी बात है मुल्क की इकानमी में फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है। अब ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना कि हमारे हुक्मरान इस बारे में क्या सोचते हैं।
तो हम तो यही मैं तो ये सजेशन करूँगा कि जितना फैसिलिटेट हो सके इस तरह की कंपनियों को दे के पाकिस्तान में भी इस तरह की कंपनियाँ लॉन्च हो ताकि आम आवाम जो है ना इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमजा है। हमज़ा, अगर हम बात करते हैं टाटा कंपनी की, आपको पता है टाटा कंपनी जो है काफ़ी पुरानी कंपनी है और उनकी आप स्टार्टिंग भी अगर देख लें तो इतनी कम से हुई थी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो अप करी हैं और अब वो बड़ी पूरी दुनिया में जानी और मानी जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखें, टाटा कंपनी तो इंडिया की बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन स्टार्ट में जिस तरह उनका स्टार्टअप था तो ये उनकी मतलब 18वीं सेंचुरी के मतलब कि वो उनका स्टार्टअप था। तो अभी तक तो वो इतनी ज़्यादा मतलब कि आप चली गई है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती ना उसको। बिल्कुल, आप ये देखिए उनका कारोबार अगर उन्होंने स्टार्ट किया था, अगर फॉर एग्जांपल आप कब से कम भी लें कुछ हज़ारों में, तो अब वो लाखों करोड़ों भी कह सकते हैं तो वो कमा रही है। बड़े ज़बरदस्त वो उनकी सेल में ज़बरदस्त इजाफा। क्या कहेंगे इंडिया की ये कंपनी है, उस उधर की हुकूमत जो किस तरह से उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जितना वो आगे तक जाए? आप एक सिंपल सा कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान में यहाँ की नेटिव कौन सी कंपनी है जो आज गाड़ियाँ बना रही है। आप देखें, यूनाइटेड ने इधर स्टार्ट की अपनी प्रोडक्शन, ठीक है, वो उसको किस तरह फ्लॉप किया गया, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो गाड़ियाँ महंगी करते हैं, फिर अगर वो इधर सस्ती गाड़ी लॉन्च करते हैं तो उनको उस तरह मतलब कि वो रीच नहीं मिलती, ठीक है। कस्टमर्स अगर ले लें तो वो उनकी बिल्ड क्वालिटी उस तरह की होती है कि वो लेना नहीं पसंद कर। फिर गवर्नमेंट इस तरह इनको सपोर्ट नहीं करती, स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। आप देखें, हमारे पास वही थक्कड़ पुरानी कंपनी टोयोटा, होंडा और ये अभी कुछ होंडाइयाँ ना स्टार्ट हुई हैं, उनकी भी 1-2 सालों में प्राइसेस जो है वो स्काई रॉकेटिंग कर आप देखिए यहाँ की जो अगर आप नॉर्मल गाड़ी भी लें 30 से 35 हज़ार की होती है और अगर वहाँ की बात करें उनकी तो 5 लाख 10 लाख की भी मिल जाती है। अभी ये चीपर प्राइस चल रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? वो 30 से 35 लाख की आप हज़ार कह रही हैं, 30 से 35 लाख की गाड़ी हमें मिलती है नॉर्मल। ये देखिए आल्टो क्या है, 3 डब्बा है एक, ठीक है, वो हमें 30 लाख की अभी दे रहे हैं, नंबर शंबर लगवाए मतलब 32-33 की हमें पड़ती है। और वहाँ पर ये मारुति सुजुकी टाइप है, ठीक है, मारुति सुजुकी है, टाटा, ये छोटी गाड़ियाँ बना रही हैं, ठीक है, ये 5 लाख 7 लाख 8 लाख मैक्सिमम। उनकी करेंसी देखें, मतलब हमारा मुल्क इस तरह आता जा रहा है और वो इंडिया इस तरह। आप ये देखिए उन्होंने कंपनी शुरू की, उन्होंने ये नहीं देखा कि चले हमने डाउन से शुरू की, अप्स एंड डाउन तो आई होंगी, यानी कि उन्होंने ख़त्म भी कर दी। यहाँ कोई आप क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल कहाँ पर है इधर, यहाँ कोई ब्रांड ऐसा हो यहाँ ख़त्म हो तो वो ख़त्म ही हो जाता है। उन्होंने उसको आगे बढ़ाया और उनकी वहाँ की हुकूमत ने भी फुल सपोर्ट किया। तो किस तरह कहते हैं यहाँ पर इस तरह नहीं होना चाहिए? देखें, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक ट्रू डेमोक्रेसी है, ठीक है, और यहाँ की हमारी वो तो आपको पता ही है, ठीक है। अब वहाँ का जो स्टार्टअप है उसको वो करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं ना। अब यहाँ कोई आता है उसको किस तरह फ्लॉप किया जाता है आपको पता है। यहाँ पर आपको मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, यहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनीज़ नहीं है, यहाँ पर ऑटोमोबाइल माफिया है, हर चीज़ का माफिया इधर, ठीक है। उन्होंने प्राइसेस कंट्रोल करनी है, माफिया इवन गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा है। आप ये देखें, माफिया चाहता है तो प्राइसेस सेट होती हैं, माफिया चाहता है तो प्राइसेस बिल्कुल ऐसे। तो क्या कहते हैं, टाटा इस टाइम जो है नंबर 1 पे जा रही है इंडिया में और उसकी काफ़ी जो है न्यू कार में वैरायटी आ रही है। वो हर साल आप देखें अपडेट करते हैं, न्यू वर्जन आता है। यहाँ पर जो है कार के अपडेट हो रहे हैं, यहाँ तो हुकूमत ही अपडेट होने वाली है। तो क्या कहेंगे आगे जाकर कुछ बेहतरी आ सकती है इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, ठीक है। स्टेबल गवर्नमेंट आए तो उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो ऑटोमोबाइल्स जो न्यू इधर कंपनीज आ रही हैं बाहर से जो आ रही हैं, पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तानी सपोर्ट करें अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। कोई ऐसा बंदा उभर के आए, कोई ऐसी कंपनी उभर के आए जो यहाँ की लोकल और एक क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग करे, यहाँ के लोग उसको पसंद करें, एक स्टैंडर्ड प्राइस हो। ये नहीं है कि जा रही है। आप देखें, आप पार्ट्स जब बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है, तो जाहिर है वो डॉलर्स में पड़ते हैं, उस हिसाब से गाड़ी महंगी पड़ती है। आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें, पार्ट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें, एक अच्छी चीज़, एक रिलीफ दें। आप देखें, आल्टो एक बेसिक लाइन है, मेहरान भी बोस बंद हो गई है अभी, ठीक है, एक बेसिक लाइन कार है आल्टो, ठीक है, वो मिडिल क्लास बंदे की रेंज से बाहर हो गई है, ठीक है। आप ये देखिए, वहाँ वालों ने अगर सोचा है इतनी रीजनेबल प्राइस में, वहाँ के आवाम को तो फ़ायदा। पहले वो कभी ख्वाब देखते थे कि हम खरीदेंगे, तो वो 5-6 लाख में अगर उनको मिल जाती है एक नॉर्मल कार भी, तो एक उनकी तो बड़ा अमेजिंग बात। बिल्कुल इसी तरह ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको सपोर्ट करे, न्यू ऑटोमोबाइल कंपनीज लॉन्च हों इधर। उनको बात ये इधर लॉन्च भी हो जो सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए कंपनीज इधर इन्वेस्ट नहीं करती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, इन्वेस्टर भी जो है यहाँ से जा रहे हैं, तो फिर वो डायरेक्ट फिर इंडिया जाते हैं। इसी तरह से तो फिर चल रहा है। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है हालात आगे आपको बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं? कुछ ऑटोमोबाइल में कुछ इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है। अब ये तो नहीं कह सकते, देखें
जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको चाहिए कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि उनको सपोर्ट करें। यही एक हल है, ठीक है। दोनों तरफ से जब सपोर्ट होगी आगे चलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट हाथ खींचती है तो इन्वेस्टर भागेगा, वो जाहिर है। पाकिस्तान से पहले ही अभी शेल कंपनी रिसेंटली भाग रही है यहाँ से, वो अपने मतलब कि ये पंप वगैरह इधर ख़त्म कर रही है ना, तो कंपनीज इधर से भाग रही हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। तो इसीलिए इनको चाहिए कि मतलब स्टार्टअप्स को, कंपनीज़ को सपोर्ट करें, ठीक है। ऑटोमोबाइल कंपनीज़ जो बाहर से आ रही हैं उनको सपोर्ट करें, और आवाम को रिलीफ दें ताकि वो एक बजट फ्रेंडली कार्ड जो है अच्छी क्वालिटी के वो इधर अफोर्ड कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं ठीक। क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं सर। अगर हम बात करते हैं टाटा कंपनी की, अभी इस टाइम जो है वो बड़ी टॉप पे जा रही है। आपने सुना होगा, सर्कल में भी बातें हो रही हैं कि वो टाटा कंपनी जो है बड़े ज़बरदस्त एक ब्रांड बन चुका है। आप जो है उन्होंने जो शुरुआत की थी कुछ हज़ारों से की, अब वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या कहेंगे टाटा कंपनी जो है आप किस लेवल पे जा रही है? देखें, टाटा कंपनी जो कि एक इंडियन ही नहीं बल्कि इस वक्त जो है ना पूरा वर्ल्ड ब्रांड बन चुकी है, ठीक है। वो सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी अपने ब्रांड्स जो है वो भेज रहे हैं, और उनके ब्रांड्स बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाइज, प्राइस में बड़े उसकी बड़ी मुनासिब प्राइस होती है। आपने अगर प्राइस की बात की है, हर एक लिहाज से आप देखें, शुरू में था कि उनको जिस तरह से जो जिस टाइम के हवाले से मॉडल होता होगा वो बनाते हैं। अब जो उनके करंट मॉडल चल रहे हैं वो बड़े टॉप हैं, रीज़नेबल हैं और चीपर हैं। आप देखें, एक मैक्सिमम आप बताएं एक गाड़ी की जो कीमत है नॉर्मल यहाँ पर भी अगर आप लगाते हैं कितनी होगी मैक्सिमम? कम से कम भी एक मेहरान गाड़ी जो किसी काम की नहीं है, जिसको हम साबुनदानी बोलते हैं, वो भी 6-7 लाख रुपए की है इस वक्त। बिल्कुल वहाँ, और ठीक है। हाँ बिल्कुल। अगर हम इंडिया की बात करते हैं वहाँ पर भी जो है टाटा जो कंपनी बहुत बड़ा ब्रांड है, वो भी इस रेंज में भी गाड़ियाँ बना रहा है, 5 से 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऑलमोस्ट, और बड़ी ही स्मार्ट हैं। सारी वो क्वालिटीज़ है जो एक अच्छे ब्रांड में होनी चाहिए। तो क्या किस तरह वो इस तरह से डेवलपमेंट में आए? ये चीज़ें तो आप उनको बताएं जिसको पता ना हो। मैं जानता हूँ, मेरी सर्चिंग में रहता है, मेरे सामने रहती है, सब टाइमलाइंस आती रहती हैं। मुझे पता है कि वो 5-6 लाख रुपए में कितनी लेवल की गाड़ी बनाते हैं। उनकी 5-6 लाख रुपए की बनाई हुई गाड़ी हमारे यहाँ पे जो है ना उसकी कीमत जब 50-60 लाख रुपए जो है ना बताई जाती है उस तरह की गाड़ियों की, और वो क्वालिटी भी नहीं होती है जो उसकी टाटा कंपनी की गाड़ियों की क्वालिटी होती है। तो देखिए, मेन चीज़ है उन्होंने अपने स्ट्रगल के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर उन्होंने फोकस रखा, ठीक है। अपने कंट्री को, सिर्फ उन्होंने अपनी कंपनी ही नहीं बल्कि अपने कंट्री को ही जो है उन्होंने बड़ा डेवलप किया है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इधर की बात करते हैं ऑटोमोबाइल की, आप ये देखें यहाँ पर ये नहीं कि उनको मुश्किलें नहीं आएंगी, टाटा कंपनी में बीच में उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन उन्होंने स्टिल अपनी वो कंटिन्यूटी लेके चले, आज एक लेवल पे है। यहाँ पर अगर ऑटोमोबाइल को देखें, कोई भी ब्रांड आप देख लें, वो अगर फ्लॉप जाता है तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। ये क्या वजह? देखें, यहाँ पे पीछे बहुत बड़ी जो है ना बलाएँ बैठी हुई हैं, ठीक है। माफिया है, ठीक है। मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी माफिया बैठी है, इंटरनेशनल माफिया, जो नेशनल प्रोडक्ट्स को आगे नहीं आने देता है। इंडिया के अंदर सिर्फ टाटा कंपनी का ही किरदार नहीं, गवर्नमेंट का भी इसमें हाथ है कि उसने उसको प्रमोट किया और उसको आगे आने का मौका दिया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ अगर टाटा कंपनी इतने अरूज पे जा रही है तो आप उधर की गवर्नमेंट का भी होगा, हुकूमत जाहिर बताओ उनको इस तरीके से फैसिलिटीज़ दे रही है जो वो अपनी कंपनी लेके चल रही है। जाहिर सी बात है, वो इस तरह की कंपनीज़ को जो है फैसिलिटीज़ देते हैं। हर तरह की कंपनीज़ को, एक घर के अंदर जो है बच्चा जो कुछ चीज़ बनाने की एलियत रखता है उस तक भी जो है वो स्कूल के बच्चों को जो है वो वहाँ पे स्कॉलरशिप्स देते हैं। तो कंपनी तो फिर कंपनी रही। और दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है, ऐसे बहुत नौजवान हैं जो बहुत सारी चीज़ें बनाने की सलाहियत, काबिलियत रखते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट और जो माफिया पीछे बैठा हुआ है वो नहीं आने दे रहा है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको आने का मौका दें, ठीक है। उसमें सिर्फ कंपनी ही नहीं, उस शख्स की कंपनी नहीं, पूरा मुल्क जो है उससे डेवलप होगा। अगर आपने शुरू में ही कहा था कि टाटा कंपनी या इंडिया की नहीं बल्कि बाहर भी है, अगर आप कहें सपोज़ कभी ऐसी कंपनी हम चाहें कि हमारे मुल्क में भी आए, तो यहाँ क्या ऐसी क्वालिटीज़ या क्या ऐसे डिफ़ॉल्ट को ख़त्म करना पड़ेगा कि जो हमारे ताल्लुकात बेहतर हों इंटरनेशनली और इस तरह की कंपनियों से? पाकिस्तान में टाटा कंपनी नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती? उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट के लोग हैं ना, जो काली भेड़ें बैठी हुई हैं, वो कहेंगे कि अगर ये गाड़ी आप जो 5-6 लाख रुपए की है, ये आप बेचेंगे 20 लाख रुपए में, इसमें 5-6 लाख रुपए आपका है और 5-6 लाख रुपए हमारा है, ठीक है। 30% आप रख लें, 70% हम खाएंगे। तो फिर जाहिर बात है कि यहाँ उनको जब इस तरह के इश्यूज़ होंगे, टैक्सेस फिर आके लग जाएंगे, तो फिर वो किस तरह से स्टे करें? देखें जी, ब्लैक शिप्स बैठी हुई हैं यहाँ पे। एक अप्रूवल के लिए आपको 10 बंदों से साइन करवाना पड़ते हैं, और 10 बंदों को मुँह जो है वो भरने पड़ते हैं, ठीक है। इतना बड़ा कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं होता है जितना बड़ा उनके मुंह के अंदर जो है ना ये ठूसना पड़ता है। तो क्या कहते हैं, इन फ्यूचर यहाँ पर हालात कुछ ऐसे बेहतर हो सकते हैं क्या? हमारे कुछ कंपनी से या इंटरनेशनल ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? हमारी यूथ के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी यूथ किस डायरेक्शन में जाती है,
ठीक है। अगर हमारी यूथ अब भी बैठी रहेगी, सोचती रहेगी और ऐसे लोगों को, ब्लैक शिप्स को मौका देती रहेगी, अपने सर के ऊपर मुसल्लत रखेगी, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और अगर ये नौजवान उठते हैं और अपने मुल्क के लिए ऐसे लोगों को, ये जो हुकूमत के अंदर ये काली भेड़ें बैठी हुई हैं, अगर उनको किसी तरह से रफ़ा दफ़ा करते हैं तो अच्छे लोगों का इंतखाब करें जो मुल्क के लिए सोचने वाले हों, मुल्क के लिए कुछ करने वाले हों। ऐसे लोगों को अगर ये आने का मौका वो लेके आएँ तो फिर ही जो है इस मुल्क का कुछ बेहतर हो आप सकता क्या है। कहते हैं, उधर जो ये कंपनी टाटा कंपनी जो है, वहाँ की हुकूमत, उधर टैक्सेस नहीं होते होंगे, वहाँ पर उनसे कुछ लिया दिया नहीं चाहता होगा? मेरी बात सुने, टैक्सेस की जो बात है ना, हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं ये कहते हैं कि हम टैक्स से ही सब कुछ निकाल लें, अच्छा। ठीक है। लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट, उनको पता है कि अगर ये चीज़ें सेल होंगी उससे मुल्क डेवलप होगा, यहाँ के लोगों को सहूलत मिलेगी। तो जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो अगर वो थोड़ा सा टैक्स लगाएंगे तो क्वांटिटी के बढ़ने से वो टैक्स उनको अच्छा खासा जमा हो जाता है, मतलब ठीक है। पूरी एक कैलकुलेशन के साथ वहाँ चलते हैं। वो अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट करते हैं। हमारे जो हैं, हमारे होते हैं थोड़े लालची किस्म के लोग, वो कहते हैं हम एक ही बार जो है ना छड़प्पा मारें जितना भी है। वो कहते हैं ना, वो मुर्गी के जो सोने के जो अंडे देती थी, उसने सारे अंडे जो है ना, उसने पूरी मुर्गी ज़िबा कर ली। हमारा सीन ही है, हम पूरी मुर्गी ज़िबा करने के कायल है। हमारी जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, यहाँ के जो लोग हैं, तो उस चक्कर में फिर वहीं के वहीं वो भी ना रहा, ना विसाल सनम। तो अब जिस लेवल पे टाटा कंपनी को आप यहाँ देखते हैं इंडिया में खड़े हुए, आगे आने वाले दिनों में वो उससे भी आगे जा सकती है और इंडिया वैसे ही बड़ा डेवलपमेंट में, तरक्की में आगे जा रहा है। क्या कहेंगे, किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे? देखिए, इंडिया की जो डेवलपमेंट हो रही है इतनी ज़्यादा, उसमें हर एक शख्स का किरदार है, ठीक है। एक लोअर क्लास से लेके एक मिडिल और हाई क्लास के बंदे तक का, सबका उसमें, ये पूरी कौम की ना कोई एक ऐसी सोच होती है जिसके ऊपर सारे वो चल रहे होते हैं। उसी की वजह से या तो मुल्क डिफ़ॉल्टर हो जाता है या मुल्क जो है बहुत इंक्रीज़ कर जाता है, आगे निकल जाता है। तो वो जो लोग हैं उनकी एक चीज़ बैठी हुई है कि जिसमें कुछ करने का दम है उसको प्रमोट करो, उसको आगे आने का मौका दो, ठीक है। वो मौका देने की वजह से वो लोग हमसे आगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत है। ठीक है। आपको टाटा कंपनी के बारे में तो पता ही होगा, बड़ी ज़बरदस्त और फेमस एक जा रहा है ब्रांड गाड़ियों के लिहाज से। मेरा आपसे सवाल यह है कि उन्होंने स्टार्ट किया था इनिशियल स्टेप पे कुछ हज़ारों से, अब वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। एक कंपनी को चलाने के लिए किस तरह से उसको प्रॉपर लेके चलना पड़ता है? प्रॉपर तो वैसे यहाँ के लोगों ने भी उनको ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि गाड़ियाँ मतलब वहाँ से जब आ रही है तो यहाँ के लोगों ने उनको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया। कैसे यहाँ के लोगों ने कैसे सपोर्ट किया? तो इंडिया के लोगों ने, मतलब जो यहाँ के लोग जो है ना, किसी चीज़ के मशीनरी को दे करके उनको आगे ले जाते हैं। तो जैसे यहाँ के लोगों ने उनके मशीनरी को दे करके उनको ज़्यादा सपोर्ट कर दिया था। तो मतलब ये इंडिया का ब्रांड है, वहाँ पर भी जो लोग यहाँ पर उसकी परचेजिंग जो वहाँ पर ही ज़्यादा हुई होगी, ज़्यादा पता है, यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे तो होगी, ठीक है। तो वहाँ पर मैं वहाँ पूछी, वहाँ की हुकूमत किस तरह से एक कंपनी को लेके चल रही है कि वो इतने हाई, लो से हाई पे चल रही है? जितने भी, अगर पाकिस्तान की बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें, वो सबसे चीज़ें जो है ना एक्सपेंसिव चीज़ों को नहीं देखती। किसी काम के अगर कोई चीज़ हम ले रहे तो उनको काम को हम देखते कि काम क्या हुआ है। तो जो ये कंपनी, उन्होंने काम बहुत अच्छे तरीके से किया था, उनकी मशीनरी बहुत है और लोगों ने उनको चलाने में और यूज़ करने में उनको बहुत बड़ा नफ़ा दिया और उन्होंने एक दूसरे कंट्री में उनको शेयर भी कर दिया। बिल्कुल, आप देखें उनके प्राइस इतने चिपर हैं, इंडिया की जो टाटा कंपनी है उसके चिपर प्राइस हैं कि आप 5 से 6 लाख की आप एक तो बाइक, अगर बाइक भी देखें, लेकिन आप गाड़ी भी ले सकते हैं। तो वहाँ की कंपनी ने आवाम का भी सोचा है, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ के ऑटोमोबाइल में कौन सी ऐसी कंपनी आप बता दें, कोई ब्रांड यहाँ बनाओ और वो स्मूथ चलाओ, तो मुझे तो नहीं लगता कोई है। आपकी नज़र में है? नहीं, यहाँ पर अभी हमारे नज़र में तो इसी तरह कोई गाड़ी नहीं है, क्योंकि अगर हम कम से कम छोटे बाइक की बात करें तो यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा है, लेकिन गाड़ी तो बिल्कुल उस रेंज तक हमें नहीं मिल सकती। तो आप क्या कहते हैं, टाटा कंपनी जो है इतना आगे तक गई है, इंडिया में वो रहा है और भी उसके साथ साथ स्विफ्ट है और भी बहुत ज़्यादा ब्रांड है, तो आप क्या कहते हैं उसको आगे तक ले जाने में किसका हाथ है वहाँ? हाँ, हमारे पाकिस्तानियों का भी हाथ है और जो जिस कंट्री से गाड़ियाँ आ रही है उसका भी बहुत काफ़ी हद तक हाथ है। इंडिया की ही ये कंपनी है तो उसकी हुकूमत का हाथ नहीं होगा, सारी पता है, एक हुकूमत ही लेके उनकी भी बात है, उनकी भी बहुत हद तक उनके हाथ है। तो क्या कहते हैं वो वहाँ पर भी टैक्सेस लगाते होंगे अपने के? यहाँ तो बहुत ही हर एक कोई ब्रांड आता नहीं, यहाँ टैक्स तो पहले लग जाता है। टैक्स तो पहले नहीं थे मेरे ख्याल से, अभी लगा दिए गए। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई कंट्री हमें चीज़ें फराहम कर रही है तो हम टैक्स ज़रूर लगाएंगे। अगर हम पाकिस्तान, लेकिन आप एक लिमिटेड तक लगा सकते हैं ना, अब ये तो नहीं ना कहेंगे अभी कमाना ही शुरू नहीं किया तो आप पहले गाड़ी से उनका टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, इस तरह होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि उनकी जो टैक्स है वो एक लिमिट तक रखा चाहिए, लिमिट तक रखा चाहिए, बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, इस तरह से जो है टाटा कंपनी इंडिया में बड़ी पॉपुलर होती जा रही है, बड़ी आगे जाती जा रही है, तो आगे आप उसको फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? और इंडिया की इतनी तरक्की से आगे जाते हुए ब्रांड्स को क्या कहेंगे कि वो क्यों इस तरह से आगे जा रही है और क्यों अपने पॉइंट्स पे इतना गौर करे कि हमने जो है कामयाब हो? कामयाब तो इसलिए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपने काम पर जो है ना भरपूर, उन्होंने ना भरोसा है कि हमारा काम बिल्कुल सही चल रहा है, बाकी
गाड़ियों के मुताबिक। तो इंशाल्लाह सबका ये विश है कि हम ये गाड़ी ले लें। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं ये वाली जो कंपनी, अब ये तो बाहर भी है, चले इंडिया में भी है, क्या कहते हैं यहाँ ये ब्रांड अभी छोटे से छोटा नहीं आया तो बड़े से बड़ा यहाँ कैसे आएगा? कैसे यहाँ पर हालात ठीक हों तो यहाँ पर कुछ आ सकते हैं ब्रांड्स वगैरह और इन्वेस्टर्स आ सकते हैं? नहीं, यहाँ पर तो हालात बिल्कुल मतलब पहले से ये गाड़ी यहाँ पर मौजूद है और पहले से बहुत अच्छे तरीके से मतलब लोगों ने एक दूसरे शहर तक मुंतकिल हो गई है गाड़ियाँ, और लोग बहुत ही पसंद से ये गाड़ियाँ ले रहे हैं, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं। और बता, अगर आपको ये लेना चाहें टाटा कंपनी की जो गाड़ी है, ठीक है, इंडिया की, तो आप लेना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल पसंद करूँगा, बिल्कुल। हाँ, उसके लिए आपको, हाँ, जब अल्लाह वस देगा तब। तो ये है कि आपको चाहे इंडिया तक जाना पड़ेगा? नहीं, इधर ही लेंगे क्योंकि इधर ही तो ऑलरेडी पहले से ही पहुँच गई है, तो पहले से ही ले लेंगे हम। चलो, ओके, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, यकीनन आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।